नमस्कार दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लोगों का सवाल होता है जो चेक बाउंस केस होता है, जो चेक बाउंस होता है उसकी कंप्लेंट कहाँ डालते हैं, यानी कि जो केस है वो कहाँ फाइल करते हैं। ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कि जो चेक बाउंस का मैटर होता है वो कहाँ पे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कैसे डिसाइड होता है कि जो चेक बाउंस केस का जो मामला है वो कहाँ पे फाइल होगा। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये होती है कि जिस जगह पर चेक बाउंस हुआ है, यानी जिस बैंक अकाउंट में जिस ब्रांच में चेक बाउंस हुआ है, उस सबसे पहले ये पता कीजिए कि उस बैंक ब्रांच का जो थाना कौन सी थाना के जुरिडिक्शन में आता है। तब जब थाना पर पुलिस स्टेशन पता चल जाता है, आपको थाना पता चल जाता है, उसके बाद में अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो थाना है वो कौन सी कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, कौन सी कोर्ट के एरिया में आता है। अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाता है तो उस कोर्ट का जुरिडिक्शन आपको पता चल गया। उसके बाद में फिर आपको पता करना होगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर खासतौर पर अगर आप शहर में रह रहे हैं तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है वो कहाँ पे है। अब ये जो केस होता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है, लेकिन इस केस को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल किया जाता है, लेकिन जो केस का जो ट्रायल होता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है। ये एक प्रोसेस होता है, इन सभी को फॉलो किया जाता है जब चेक बाउंस केस का जो मैटर होता है वो फाइल किया जाता है। जब आप नोटिस देते हैं, उसके बाद में लीगल नोटिस भेजते हैं, उसके बाद में 15 दिन का जो इंतजार करते हैं, उसके बाद में जब केस फाइल करते हैं तो ये प्रोसेस होता है। इसी से डिसाइड होता है कि आपका केस कौन सी कोर्ट में फाइल होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए।